हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। आज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग लॉगरिथम बताएंगे। पिछले क्लास में क्या है कि अलजेब्रा का कुछ फार्मूला बताए थे और लॉज ऑफ इंडिसेस बताए थे। आज लॉगरिथम बताया जाएगा। इसके बाद आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद साइन स्कीम दिया जाएगा। इतना जानने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी है 11th में और 12 में। तो आज जो बताया जा रहा है ये 11th के साथ साथ 12 में भी इसका यूज होगा। यानी समझिए कि ये पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग लॉगरिथम में क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 यानी ए पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, एंड ए नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है, एंड एन इज ग्रेटर देन 0, एन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सच दैट कैसा है कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एन के इक्वल है, देन लॉगरिथम ऑफ नंबर एन टू द बेस ए इज एक्स, इट रिटन एज एक्स इक्वल टू लॉग ए एन। यहां ए क्या कहलाता है, बेस कहलाता है ना। देखिए यहां पर ए यहां पर कहलाता है बेस, एन यहां पर आर्गुमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको बच्चे को समझाने के लिए रफली इसको पावर बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लॉग डिफाइंड कब होगा, लॉग के लिए क्या कंडीशन है, तो बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉगरिथम ऑफ नंबर एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर नोट पॉइंट में आइए एक और चीज कि ये एक्स इक्वल टू लॉग ए एन होगा, तो ये कब डिफाइंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लॉग का कितना सिस्टम होता है। ठीक है, लॉग का कितना सिस्टम होता है, तो देखिए सिस्टम ऑफ लॉग, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम या लॉग। देखिए दो सिस्टम होता है, एक होता है कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम। तो लॉग का दो सिस्टम होता है, एक कॉमन सिस्टम अब दूसरा जो होता है नेपियर सिस्टम होता है, नेपियर सिस्टम होता है। नेपियर सिस्टम थोड़ा इधर करके लिखते हैं, नेपियर सिस्टम होता है। नेपियर सिस्टम में क्या होता है, नेपियर मैथमेटिशियन का नाम है। कॉमन सिस्टम में क्या है, लॉग का बेस जो है 10 होता है, और बेस अगर नहीं लिखा हुआ है, केवल लॉग एक्स LOG लिखा हुआ लोग, है ना, तो वहां पर बेस 10 छिपा हुआ हिडन है। तो यानी log 10x को आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए बिना बेस का तो log हो ही नहीं सकता है, बेस तो होना जरूरी है। जैसे बिना बेस का मकान नहीं बन सकता है, बिना पिलर का मकान नहीं बन सकता है, उसी तरह से log बिना बेस का नहीं हो सकता है। तो अब देखिए नेपियर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें लॉग का बेस जो है ई होता है, लॉग का बेस ई होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ln x,
अब lnx जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। lnx लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस यहां पर इसका ई है, और ई का जो वैल्यू होता है ना, ई का वैल्यू 2.718, इसके बाद भी होता है, उतना प्लेस तक होता है। ई जो है आपका, है ना, नेपियर बेस कहलाता है। ई इज कॉल्ड नेपियर बेस, क्योंकि नेपियर ने दिया इसलिए उनके नाम से नेपियर बेस पड़ा, और कोई खास नहीं है ना। अब देखिए आपको बताया जाएगा फंडामेंटल लॉगरिथम, है ना, आइडेंटिटी, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। देखिए एन यहां पर, देखिए ए बेस है, इसकी पावर लॉग है, और उस लॉग का बेस ए है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बेस यहां क्या है, ए है, पावर लॉग है, उस लॉग का बेस क्या है, ए है, और एन है, तो ये एन हो जाएगा। ये फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब जो है देखिए इसमें क्या करना है, इसको याद रखना है। इस पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बेस यहां पर 10 है, लॉग है, उसका बेस 10 है, और यहां पर कुछ भी हो, जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा। बेस 7 है, पावर लॉग है, बेस यहां जो बेस है वही लॉग का बेस होना चाहिए, और यहां मान लिया जाए कि एक्स है, ये एक्स हो जाएगा। ये फंडामेंटल फॉर्म है, तो याद क्या रखना है, बेस ए, लॉग का भी बेस ए सेम होना चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल आपका लॉगरिथम आइडेंटिटी हुआ। चलिए एक एक चीज को जो है आपको समझाया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका फॉर्मूला जानना होगा, है ना। तो यहां पर द फंडामेंटल है ना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक है, देखिए अब क्या है यहां पर, क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला नंबर प्रॉपर्टी P1 क्या है, बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो यानी क्या, बेस के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लॉग हो गया, बेस यहां ए है और 1 है, ये 0 होगा। बेस यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, तभी डिफाइंड होगा लॉग। अब जैसे देखिए log 2 का वैल्यू, log 7 1 का वैल्यू, log 10 1 का वैल्यू, log 0.5 का 1 का वैल्यू, ये 0 होगा। अब कहिए ऐसा क्यों होता है,
सवाल है कि जब बेस कुछ भी हो, पावर अगर आर्गुमेंट अगर 1 है तो उसका 0 क्यों होता है, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में हमको सोचना है। तो देखिए, आप ऐसे समझिए, आपको केवल प्रॉपर्टी याद रखना है, एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। कोई भी नंबर है 2 का पावर 0 1 होगा, 3 का पावर 0 भी 1 होगा, 0.5 का भी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। अब इसी को हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ये log 2 1 0, log 3 1 0। तो देख रहे हैं बेस कुछ भी है ना, आर्गुमेंट अगर 1 है तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो थोड़ा सा देखिए यहां पर, ये जो है आपका ये है, एक चीज नोट कर लीजिएगा, है ना, कि ये नोट में a का पावर x इक्वल टू n जब लिखते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। कौन फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। इसी नंबर को x इक्वल टू अगर log an लिखते हैं तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। ये नंबर लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है या लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट अगर 1 है तो 0 होगा। लॉग का बेस 1 करोड़ है, अब पावर 0 1 होगा। 1 करोड़ का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। लॉग का बेस अगर आपका नाम, अगर किसी का नाम मान लिया जाए रमेश है, तो लॉग रमेश पावर 1 इक्वल टू 0 होगा, वहां रमेश को भी 0 कर देगा, ठीक है। तो बेस कुछ भी हो, याद रखेंगे, बेस कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी ये नहीं कि निगेटिव डाल दीजिएगा। बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये नहीं कि बेस -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं। यानी बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। चलिए अब जो है हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, बेस और आर्गुमेंट। देखिए, आपको याद रखने के लिए, किसी बच्चे को हमको बोलने के लिए सिखाना है हिंदी में, इंग्लिश में, तो पहले उसको ग्रामर नहीं बताते हैं, है ना, सब्जेक्ट भर वो नहीं जानता है, लेकिन आप हिंदी में सब बोलते हैं। दिन भर बोलने के लिए कहा जाएगा तो दिन भर हिंदी में बोलिएगा। क्या आपने ग्रामर पे ध्यान दिया है? साल 2 साल का बच्चा हिंदी बोलने लगता है तो क्या वो ग्रामर जानता है? तो आपको समझने के लिए ऐसे तो आर्गुमेंट बोला जाता है, लेकिन आपको याद रखने के लिए क्या बोल देते हैं कि बेस क्या है और पावर बोल देते हैं। पावर को आर्गुमेंट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रफली हम आपको याद रखने के लिए बताते हैं। तो वो बेस और पावर सेम रहने पर 1 होता है। इसका भी रीजन है, देखिए log 2 2 एग्जाम्पल के तौर पर log 3 3, log 7 7, देखिए सेम रहना चाहिए, log 10 10, सबकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होता है 1? देखिए 2 का पावर 1 क्या होगा, 2, 3 का पावर 1 क्या होगा, 3, 5 का पावर 1 क्या होगा, 5। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में है। इसी को अगर हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो log 2 2, log 3 3 और log 5 5, ये क्या होगा, 1 होगा। यानी बेस और पावर सेम रहने पर उस log की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तीसरी नंबर प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है log AB है, बेस यहां पर क्या है, B है,
अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लाना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं, तो जो आर्गुमेंट है वो बेस हो जाएगा, जो बेस है वो आर्गुमेंट में चला जाएगा। तो लॉग ए बी को आप 1/log बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको नीचे लाइएगा तो log 32 हो जाएगा। log x2 है, अगर नीचे लाइएगा तो 1/log 2x हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। log ए बी है और आपको बेस को चेंज करना है। बेस को क्या करना है? चेंज करना है। मान लेकर आपको इच्छा है कि बेस हम सी लाएं, तो बेस लॉग का मत चेंज कीजिएगा, यहां log ए रखिएगा जो बेस पहले से है, आर्गुमेंट में सी डालिएगा और फिर यहां इनटू डालिएगा, फिर log लिखिएगा और फिर जो यहां पर क्या है, जो आर्गुमेंट है दूसरे log का बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। देखिए बेस और पावर का चेंज नहीं किया, एक नया नंबर आया सी जिसको मैंने बेस में लाना था। अब देखिए यहां इसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? बेस चेंज फार्मूला, क्योंकि हमको बेस चेंज करते हैं। बेस चेंज फार्मूला, ये बेस चेंज फार्मूला हुआ। अब देखिए चेन रूल इसमें होता है। चेन रूल में क्या होता है, लॉ को कितने बड़े फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं। चेन रूल से देखिए क्या है, जैसे लॉग है ए बी है, लॉग ए है, मान लिया कि x1 आर्गुमेंट हो गया, फिर लॉग ई जो है आपका x1, यही इसका क्या हो जाएगा? बेस। अब मान लीजिए कि x2 इसका आर्गुमेंट हो गया, फिर log देंगे, फिर देखिए यहां पर क्या है, आर्गुमेंट x2 है, वही बेस इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। फिर ये x3, अब जो है log, मान लीजिए कि यहां xn-1 है, ये xn है, log xn और ये b हो गया। तो इसको कहते हैं चेन रूल में, लॉग में, चेन में बेचैन नहीं होना है, बहुत आसान है। ठीक है, बच्चा लॉग में बहुत घबराता है और बिना लॉग का बाबू जेईई मेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं लॉग जोड़ दिया, अब लीजिए, मॉडुलस जोड़ दिया, अब लीजिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जोड़ दिया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन जोड़ दिया, बहुत कुछ चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक लॉग पढ़े, जो बच्चा पढ़ेगा नहीं वो जी में क्वेश्चन का प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। ये स्लोगन याद रखिएगा, मॉड हटेगा नहीं, प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, मतलब सवाल नहीं बढ़ेगा, नहीं बनेगा। पहले लॉग को हटाना है, लॉग को भी सिंप्लीफाई करना है, लॉग को भी हटाना है। तो कहने का मतलब यह है कि बिना लॉग, देखिए लॉग से जितना डरिएगा, लॉग भूत है, प्रेत है, जितना आप डरिएगा उतने आपको डराएगा। इसलिए डरना नहीं है, लड़ना उससे है, और कुछ नहीं है, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, है ना। लॉग का डर हटाना है, एकदम बिल्कुल निडर होकर के पढ़ना है, गोली थोड़ी मार देगा, है ना। थोड़ा दिक्कत होगी, होते 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 सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग ये चेन रूल पढ़ दिए। अब आइए 5वां रूल क्या है। 5वां रूल देखिए क्या है कि log ए बी है। देखिए log ए बी है, जब log ए बी है, बेस यहां बी है, ए है, आर्गुमेंट बी है, तो इसको हम log बी बाई log ए लिख देंगे। अब कहिएगा सर बेस तो डाल भी नहीं किए, है ना, बेस नहीं डालिए, है ना। कितना बच्चा का सर बेसवा कहां गया,
तो बेस है, बेस छिपा हुआ है। न्यूमरेटर में जो लॉग रहता है, डिनोमिनेटर में जो लॉग रहता है, उसका बेस जो है सेम रहता है। तो इसके लिए आप जो है, आप जो भी मन करता है, लेकिन वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं log b बाई log a। बेस 10 भी डाल सकते हैं, बेस 2 भी डाल सकते हैं। न्यूमरेटर में जो log है, डिनोमिनेटर में जो log है, वो बेस सेम होना चाहिए। चलिए P5 हो गया। अब P6 देखिए क्या है। अगर बेस a है और इसका आर्गुमेंट m इंटू n है, तो आप लॉज ऑफ इंडिसेस आपको बताए थे, इसीलिए लॉग के पहले लॉज ऑफ इंडिसेस बताए थे कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहां पर प्रोडक्ट में है और ये आपका इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट P7। P7 क्या है? लॉग है m बाई n है, तो लॉग am माइनस लॉग an हो गया। डिवाइड होने पर माइनस में होगा, डिवाइड होने पर क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। क्यों होगा? देखिए, जैसे a का पावर m है, a का पावर n है, लॉज ऑफ इंडिसेस बताए थे, तो a का पावर m माइनस n हो जाता। उसी आधार पर ये चीज है। अब आइए P8, लॉग है, a बेस है, आर्गुमेंट यानी पावर जो है वो पावर के फॉर्म में है, जो पावर है वो भी पावर लिए हुए है, m की पावर n है। तो ये क्या होगा? n log am, यानी पावर जो है इस साइड में मल्टीप्लाइड में हो जाता है। जैसे देखिए log 2 3 5 है, तो ये a बेस है, 2 है, 3 5 है, तो 5 log 2 3 हो गया। अब देखिए log है ना, 5 है, 10 है, x है, तो x log 5 10 हो गया। इस तरह से यूज करना है आपको, है ना। अब देखिए P8 हो गया, अब P9 हो जाएगा। तो P9 में क्या होगा? यहां बेस जो है, बेस यहां a टू दी पावर m है, बेस यहां पर क्या है? a टू दी पावर m है। इसको हम लोग 1 बाई m log a n लिखेंगे, है ना। इस पे एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देने से क्लियर हो जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या है, जैसे log है, एक्स स्क्वायर है और y है, ये 1/2 log एक्स वाई, ये a है, ये m है, n है, तो 1/m होता है। अब जैसे देखिए log x है, ये √2 है, अब पावर y है, तो यहां 1/1/√2 लिखिएगा, यहां पावर हाफ है ना। हाँ, तो ये जो है आपका, एक मिनट, यहां पर 1/√2, एक सेकेंड, यहां पर 1/√2 हो गया, पावर है, और ये जो है log एक्स वाई हो गया। मेरा यहां पर देखिए, यहां क्यूब रूट है, अब पावर y है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये log है, x का पावर 1/3 है, अब पावर y है, तो यहां 1/3 log एक्स वाई हुआ, तो यहां पर 3 log एक्स वाई हो गया। ये सीखना होगा आपको, इसीलिए बच्चे log में घबराते हैं, है ना। जैसे देखिए log है, यहां पर x है, ये कॉर्नर जो बना हुआ है 4 है, y है, तो ये क्या होगा? ये 1/1/4 होगा, 1/1/4 होगा, log एक्स वाई हो गया, तो ये 4 log एक्स वाई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग
है ना, फॉर्मूला याद रखते हैं। तो अब देखते हैं कितना नंबर लिखाए थे वो नंबर को, हाँ 9, अब 10 होगा। अब क्या होगा, ये 10 होगा, है ना। हाँ P7 P9, हाँ P10 हो गया। P10 में क्या है, log A का पावर m है, B का पावर n है। ये दोनों फॉर्मूले से, है ना, 8 और 9 दोनों के फॉर्मूले से मिल करके बना है ये रिजल्ट। n/m log AB हुआ। कैसा क्यों हुआ, देखिए सबसे पहले रटना नहीं है, रटा हुआ चीज अपना नहीं होता है, उस सपना में होता है। जो समझा हुआ चीज होता है वही अपना होता है। समझ गए तो आपका है, रट गए तो फिर अभी है, फिर अगला दिन भूल जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको बेस है n log, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। अब log am टू दी पावर n, अब फिर देखिए बेस यहाँ a का पावर m है, तो n/m हो गया, log a b हो गया। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में जैसे x² है और y का पावर 3 है, ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 2 है, तो 3/2 log x y। अब देखिए log है, x की पावर 5 है, y का पावर 8 है, ऊपर क्या है 8 है, नीचे क्या है 5 है, log x y। एकदम लॉग से डरना नहीं है, लॉग से डरना नहीं है, लॉग बहुत आसान है, खाली समझना है, थोड़ा बहुत कुछ याद रखना है, प्रैक्टिस करते करते अपने याद हो जाएगा, है ना। लॉग को समझना है, बिना लॉग का नहीं काम चलेगा, क्योंकि पूरे 12 में जो है आपका कैलकुलस लॉग पर ही वगैरह सब चीज़ें हैं, बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अब जो है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ऐसा है कि log AB अगर C है ना, तो वो B इक्वल टू A का पावर, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बदल दीजिए, इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसे में इनइक्वलिटी रहेगा, देखिए log AB अगर ग्रेटर देन इक्वल टू C है, इक्वल टू रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तो देखिए यहां दो बातें हैं, अगर बेस 1 से बड़ा है, अब बेस 1 से छोटा है, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन हो जाएगा, बी यहां आ जाएगा, बेस ए हो जाएगा, ये सी पावर में चला जाएगा। ये कब होगा, जब बेस 1 से बड़ा है, और यहां ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, ए का पावर सी होगा यदि बेस जो है आपका 0 से 1 के बीच में होगा। ये ध्यान देना है कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यदि बेस 0 से 1 के बीच में है साइन चेंज हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान देना ये है कि log A है और x है और log A y है। सवाल यहां पर यह है कि बेस 1 से बड़ा भी हो सकता है, बेस 1 से छोटा भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, जब बेस 1 से बड़ा होगा, चेंजिंग नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बेस 1 से छोटा होगा, ध्यान देना है, तो वो साइन बदल जाएगा, है ना। 0 से 1 के, 0 के बराबर तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं। जैसे कि देखिए आपको बताते हैं, इस पे एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल में एग्जाम्पल दे देंगे तो और क्लियर होगा। मैथ्स तो एग्जाम्पल का चीज ही है। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है, लॉग है 0.2 है,
पावर x है, ग्रेटर देन है log 0.2 है ना, और ये 2x माइनस 1 है। देखिए यहां बेस सबसे पहले देखिए, बेस यहां पर क्या है, 1 से छोटा है, तो यहां छोटा है और यहां ग्रेटर का साइन है, तो अब बदल जाएगा साइन, ऐसे हो जाएगा, तब x का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए log है 7 है, ये x माइनस 1 है, और यहां लेस देन है, log है 7 है, 5x माइनस 3 है, बेस यहां 1 से बड़ा है, तो इनवर्टिंग का साइन में चेंजिंग नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो है, अब अगला प्रॉपर्टी, उसके बाद 10 था, 10 था, उसके बाद ये नंबर थोड़ा सा करना पड़ेगा, नो टेंशन। ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, नंबरिंग छूट गया था, कोई बात नहीं है, नंबरिंग कर दिया गया है। फिर जो है आपका एग्जाम्पल चला गया, अब जो है आपका ये हो गया, फिर एक 12 था, जो भी है, n बेस है 14 है, 14, n बेस है, पावर log है, n है, ये fx है, ये fx हो जाएगा, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया गया है। इतना अगर है ना, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए सुनिए, एक और चीजें हैं जानना जरूरी है। देखिए log ax है ना, log ax का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। यदि a भी 1 से बड़ा है, x भी 1 से बड़ा है, ठीक है, log ax भी पॉजिटिव होगा यदि a का वैल्यू 0, निगेटिव तो होगा नहीं, 0 से 1 के बीच में होगा, x भी 0 से 1 के बीच में, यानी 1 के एक ही साइड, 1 के एक ही साइड मतलब क्या हुआ, 1 के एक साइड इधर, ये दूसरा साइड ये हुआ, ये 1 है, ये क्या है 1 है, 1 के एक ही साइड अगर होगा, यानी a और x दोनों 1 से छोटा है, a और x दोनों 1 से बड़ा है, यानी सेम साइड है, तो वो पॉजिटिव होगा, या तो दोनों 1 से बड़ा हो या दोनों 1 से छोटा हो। अब एक और चीजें हैं, है ना, बच्चा को लगता है कि log का वैल्यू निगेटिव होता ही नहीं है, तो देखिए, तो log ax निगेटिव कब होगा, है ना, दैट इज निगेटिव, दैट इज निगेटिव यदि a 1 से बड़ा है, x 1 से छोटा है, यदि a 1 से छोटा है, x 1 से बड़ा है, क्या मतलब कि 1 के अपोजिट, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, तो उस log का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आज जो लेक्चर था केवल log पर था, ठीक है, जो उसको बहुत ही, अब आपको जी मेंस के लेवल तक log का एक भी फार्मूला इससे बाहर यूज नहीं होगा, इसकी गारंटी है, और IIT-JEE का क्वेश्चन तुरंत आपका क्रैक कर जाएगा, इसकी भी गारंटी है, बशर्ते कि आप log के फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ। ओके बाय।